Hello students, welcome to first year of engineering diploma and मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। अब तक आपके कई सब्जेक्ट्स के लेक्चर हो चुके होंगे। मैं आपका जो सब्जेक्ट लूँगा फर्स्ट ईयर में वो होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसका कोड है 1005। देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं होता है और इसमें आपको प्रैक्टिकल शीट्स बनानी होती हैं। और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आज का लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया मैंने, जिसमें मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। इस सब्जेक्ट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड इसके अलावा इस सब्जेक्ट की क्या टीचिंग स्कीम है, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड क्या कोर्स कंटेंट हमारा जो है हमें इस सेमेस्टर में कवर करना है, उसके बारे में मैं इस लेक्चर में आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट लेक्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। मैं एक बार पॉइंटर ले लेता हूं। ओके, आई होप आप सबको पॉइंटर विजिबल होगा, रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। तो ये आई होप आप सबने देखी होगी, फिर भी मैं इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ। ये आपकी जो सेमेस्टर स्कीम है, देखिए फर्स्ट टाइम अभी ये हो रही है आपकी। पहले जो ईयरली सिस्टम चलता था उसमें टीचिंग स्कीम जो थी वो अलग थी। इस बार जो सेमेस्टर स्कीम लागू हुई है 2020-21 सेशन के लिए और उससे आगे के सेशंस के लिए, तो उसकी ये नई टीचिंग स्कीम बनाई गई है, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1005। वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप देखिए जो लेक्चर्स हैं यहाँ पे, या आपको डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप टाइम का। लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल्स तीन चीजें हैं। तो जो लेक्चर्स है वो नहीं है, 0 लेक्चर्स हैं, ट्यूटोरियल 0 है, प्रैक्टिकल हमारा 4 आवर्स का है। तो इसमें 4 आवर्स हम लोग पर वीक करेंगे, जिसमें 2 दिन में हम लोग ये कवर करेंगे, 2 आवर्स पर डे। और ये आपका जो सब्जेक्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये आपका ग्रुप्स में डिवाइड होगा। अभी आपके ग्रुप्स बने नहीं हैं, जैसे ही आपके ग्रुप्स, अब ये कॉलेज स्टार्ट होगा, ग्रुप्स बनेंगे तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लेक्चर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके एंड सेमेस्टर एग्जाम की बात करते हैं। तो एंड सेमेस्टर में जो इसका एग्जाम होता है वो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वहां पे आपको एक पेपर होगा और आपको ड्राइंग शीट पे आपको जो भी आपको बनाने को दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, वो आपको ड्रॉ करके आपको ड्राइंग शीट सबमिट करनी होगी। और एक प्रैक्टिकल वाइवा भी आपका वहां पे होगा, वो 3 घंटे का होगा ये पूरा एग्जाम। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में भी इसमें कोई क्लास टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई ट्यूटोरियल, कोई और चीज का आपके मार्क्स नहीं होंगे, केवल आपके प्रैक्टिकल के 60 मार्क्स होंगे। तो वो भी आपको आपके थ्रू आउट द सेमेस्टर जो आपका प्रोसेस रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा, जो आपकी शीट्स रहेंगी, उनके बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 40 + 60 100 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। तो फाइनल जो आपके मार्क्स जाएंगे 100 मार्क्स, वो आपको कॉलेज की तरफ से ही जाएंगे और इसका कोई एक्सटर्नल आपका पेपर नहीं होगा। और इसके जो क्रेडिट्स हैं वो 2 क्रेडिट हैं। तो ये थी सब्जेक्ट की टीचिंग स्कीम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपके इसमें सब्जेक्ट में कवर क्या करना है, या इस सब्जेक्ट के बारे में है क्या चीज ये। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कोर्स कोड आपको अब तक पता चल गया है, 1005 इसका कोर्स कोड है। कोर्स टाइटल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है।
नंबर ऑफ क्रेडिट्स 2 हैं, इसमें 4 आवर्स का प्रैक्टिकल है। और प्री रिक्विसाइट होता है, देखिए कि आपको इसके लिए प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए या और क्या, तो लाइक ऐसा कुछ आपको इसमें नॉलेज पहले होनी नहीं चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे बता ही दिया जाएगा। और ये इंजीनियरिंग साइंस की कैटेगरी में आती है। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स आउटकम्स ये आपको बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या हम इसमें सीखना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स which is used to express ideas, convey instruction while carrying out engineering jobs। देखिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्या मतलब है, या इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है। किसी भी आप लोगों ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो देखिए हम लोग जब भी किसी इंडस्ट्री में बात करते हैं, वहां पे कोई भी अगर इंजीनियरिंग जॉब या प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट की हमें ड्राइंग बनानी होती है। अब वो ड्राइंग या तो शीट पे बन सकती है या फिर आजकल देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जहां पे वो आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो लेकिन बिना ड्राइंग के कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन में नहीं आ सकता। तो वही हम लोग डिजाइन के बेसिस पे इसकी ड्राइंग रेडी करेंगे। तो उसी ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उसमें स्केल होता है, डायमेंशनिंग होती है, कैसे हम उसे रीड करते हैं, कैसे कैसे व्यूज, अलग अलग व्यूज उसके ड्रॉ किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वही चीज यहां लिखी हुई है कि लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स क्या होती है, जो यूज की जाती है एक्सप्रेस करने के लिए आइडियाज को। जो आपके आइडिया हैं या आपके इंस्ट्रक्शन है कि कैसे वो जॉब बनना चाहिए, उन सब को कन्वे करता है ग्राफिक्स। तो वही चीज यहां पे आपको अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा टू डेवलप ड्राफ्टिंग एंड स्केचिंग स्किल्स। देखिए अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर ड्राइंग बनाएंगे तो हमें थोड़ी स्केचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आज आप लोग यहाँ से इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास आउट करके किसी भी इंडस्ट्री में अगर एक डिजाइनर की जॉब लेते हैं तो वहां पे आपको स्केचिंग स्किल्स आनी चाहिए, जिसके थ्रू आप एक ड्राइंग को इजीली वहां पे बना सकें और एवरी पर्सन जो भी वहां पे इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो उस ड्राइंग को इजीली रीड कर सके। ये हमारी जो भी थिंकिंग होनी चाहिए यहाँ पे। टू नो द एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग इन इक्विपमेंट्स। तो और क्या, सबसे पहले ड्राइंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। एंड गेट फैमिलियराइज विद इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। अब देखिए क्या है कि ड्राइंग्स एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे डायमेंशनिंग का हो गया या किसी भी तरह से सिंबल्स का हो गया, तो वो सारे एक इंडियन स्टैंडर्ड्स बना रखे गए हैं। तो उन सब से आप फैमिलियर हो जाएं, जिससे आपको अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री में कोई भी ड्राइंग आपके पास आए तो आप उसे इजीली रीड कर सकें। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो रहेगा हमारा टू डेवलप स्किल्स टू विजुअलाइज एक्चुअल ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट। हम विजुअलाइज कर सकें कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा और यह इसका पार्ट कैसा बनेगा बेसिस ऑफ ड्राइंग्स। अगर हम कोई भी ड्राइंग देखें तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको देख सकें। To develop skills to translate ideas into sketches and to draw and read various engineering curves, projections and dimensioning style। देखिए वही चीज है, मेनली आपका सबसे मेन फोकस ये होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप समझें और इन सब की हेल्प से आप एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगी किसी भी कंपनी में किसी भी ड्राइंग को आप इजीली रीड कर सके, समझ सके और उसके आइडिया को आप आगे फॉरवर्ड या कन्वे कर सके। तो वो आपको यहां पे सीखना है। लास्ट एंड फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कमांड्स एंड डेवलप बेसिक स्किल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। अब देखिए ये क्या चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब तक जो बेसिक ड्राइंग की बात करी थी हमने, वो हम लोग शीट पर कर रहे थे, पेपर पे हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। अब इसी कोर्स में आपको लास्ट में आपको यह भी पढ़ना है कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कैड एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटो कैड,
जो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिक्स पढ़ेंगे, कैसे उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। देखिए आजकल जितने भी इंडस्ट्रीज या एडवांस लेवल पे हम लोग बात करें, सब जगह ऑटोकैड यूज किया जाता है, कहीं भी पेपर पे ड्राइंग बहुत ही कम यूज की जाती है, बिकॉज वो इजीली भी बनती है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी कम होती है। तो हमारे ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इसमें कैसे बेसिक्स रहते हैं, कैसे इसमें फंक्शंस होते हैं, और इन सब के बारे में भी आपको समझना होगा जो उसमें कमांड्स होगी। तो ये सारे आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स थे। आई होप जब हम ये सेमेस्टर एंड करें तो आप ये सारी चीजें समझ पाएं और ये सारे आप ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर पाए। कोर्स आउट की बात करते हैं कि देखिए कोर्स आउटकम का मतलब होता है कि वही चीज है सिमिलर ही कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है सेमेस्टर एंड होने पर। तो सेलेक्ट एंड कंस्ट्रक्ट क्या आप कर पाएंगे, बेसिकली सेलेक्ट एंड कंस्ट्रक्ट एप्रोप्रिएट ड्राइंग स्केल and use drawing equipments and understand Indian standards of engineering drawing। वही चीज है कि आप इजीली सेलेक्ट कर पाएं और कंस्ट्रक्ट कर पाएं ड्राइंग स्केल्स को, ड्राइंग इक्विपमेंट्स को यूज कर पाएं और आप समझ पाएं इंडियन स्टैंडर्ड्स को जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बनाए गए हैं। ड्रॉ व्यूज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट्स, अलग अलग व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज आप ड्रॉ कर पाएं किसी भी ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट्स के। इसके अलावा स्केच ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इनटू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड वाइस वर्सा। अब प्रोजेक्शंस को भी आप इंटरचेंज कर पाए आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अप्लाई कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग टूल्स टू क्रिएट 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या आउटकम है आपका, जो आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे यहाँ पे, तो उसके अंदर आप 2D जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है उन्हें आप बना पाए। ये आपका यहाँ पे मेन आपका आउटकम रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग काफी चीजें मैं आपको बता चुका हूं के बारे में कि हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग इस सेमेस्टर के एंड में इससे सीखेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरी तरफ से, और इसी के रिगार्डिंग हमारा जो कोर्स कंटेंट डिसाइड किया गया है वो इसी के रिगार्डिंग किया गया है। तो हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कोर्स कंटेंट का भी। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपके कोर्स में 6 यूनिट्स थी इस बार, जो जनरलाइज कोर्स आपका बनाया गया है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते हुए आपके सिलेबस में यूनिट्स कम कर दी गई हैं। जो आपकी यूनिट 6 यूनिट्स थी वो आपकी 2 यूनिट्स कम करके 4 यूनिट्स अब आपको कवर करनी है। जो 4 यूनिट्स हैं उनके बारे में जो आपको पढ़ना है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपके पास ऑनलाइन से आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आपको 6 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट करनी है, अभी सेकंड यूनिट पढ़नी है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट हम स्किप करेंगे इस साल क्योंकि अभी टाइम लिमिट हमारे पास कम है, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट भी हम लोग इस बार कवर करेंगे। तो 4 यूनिट आपको कवर करनी है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो चारों यूनिट्स के बारे में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि क्या क्या है इन यूनिट्स के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। देखिए ये एक बिल्कुल बेसिक यूनिट है, सबसे स्टार्टिंग यूनिट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, क्या क्या उनके यूजेस होते हैं, कैसे कैसे उन्हें यूज किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। उसके बाद कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस क्या होती हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, और डायमेंशनिंग टेक्निक्स क्या होती है। जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन कैसे करनी होती है, उनकी टेक्निक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ ज्योमेट्रिकल और कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, लाइक सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, या फिर कोई भी हम लोग आपका स्क्वायर या फिर पॉलीगन्स हम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के। तो ये हम लोग कवर करेंगे आपका फर्स्ट यूनिट में, जो कि है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के अंदर। सेकेंड यूनिट जो आपकी रहेगी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। यहां पे हम लोग प्रोजेक्शंस के डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल ऑर्थोग्राफिक का करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो आपकी थर्ड यूनिट है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, किन किन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग दिखा सकते हैं, वो सारा हम लोग इस यूनिट के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। मेनली फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये क्या होते हैं मेथड्स, इनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे।
तो ये थी हमारी 2 यूनिट, जो हमारी 2 यूनिट है लास्ट की, 5th और 6th यूनिट। ये आपकी कैड बेस्ड है, ऑटो कैड बेस्ड। तो जो ऑटो कैड की जो हम बता रहे थे आपको, उसमें आपके 5th और 6th चैप्टर है। तो 5th यूनिट जो आपकी रहेगी, उसके अंदर हम लोग बेसिकली जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस की बात करेंगे कि उसमें बेसिकली क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले तो किस में ऑटो कैड इंस्टॉल करने के लिए, और उसके बाद हम ऑटो कैड विंडो में क्या क्या उसमें टूल बार होती है, जैसे टाइटल बार हो गई, स्टैंडर्ड टूल बार हो गई, मेन्यू बार हो गई, और इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नई फाइल खोलना, सेव करना, ओपन और उसको एग्जिट करना, सेव एज करना, या कैसे हम लोग यूनिट्स उसमें डिसाइड करते हैं, लिमिट्स डिसाइड करते हैं, अंडो ऑप्शन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में 5th यूनिट में आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा। जो आपके 6th के बाद लास्ट, इसके अंदर आपको देखिए मेन जो आप ड्राइंग करेंगे वो इसके अंदर होगा। तो 2D ड्राइंग्स आपको करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार आप केवल 2D ड्राइंग्स की बात करेंगे। 2D ड्राइंग्स के अंदर आप लाइन, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स, रेक्टेंगल कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे इसमें टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो सब भी बात होगी, और जो भी बेसिक 2D डिजाइनिंग से रिलेटेड वो सारा हम लोग इस यूनिट के अंदर आपका कवर करेंगे। तो ये थी आपकी 5th और 6th यूनिट, जो कि है ऑटो कैड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो ये आपका बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इससे रिलेटेड, देन आपको ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया जाएगा। देखिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का आई होप कि कॉलेज जल्दी ही खुल जाएंगे, तो आपको मैं यहाँ कॉलेज के अंदर ही आपको लेबोरेटरीज में आपको सिस्टम पे अच्छे से समझाया जाएगा, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल पाएगी। सो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा, क्या हम सीखेंगे, क्या इसका टीचिंग स्कीम है, कैसे इसका एग्जाम होगा। ठीक है, पूरे सेमेस्टर में आपका इसका कोई और एग्जाम नहीं होगा, लास्ट में आपको कंटिन्यू अभी मैं शीट्स बनवाऊंगा आपसे, तो वो शीट्स आपको बनानी है और उन्हीं के बेसिस पे आपका लास्ट फाइनल मार्किंग होगी, और फाइनल आपका प्रैक्टिकल एक बार वहां पे लास्ट में होगा, उसी के बेसिस पे आपके नंबर्स इसमें जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट, जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।